मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा, ये एक फ़ितरी अमल है। लेकिन बहुत से लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते और वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा अरसा एक्टिव, फ़िट और जवान रहें। इसके लिए वो रेगुलर अपनी डाइट्स को इम्प्रूव करते हैं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं और साथ में ही वो बहुत सारी फ़िट रहने के लिए एक्सरसाइज़, जॉगिंग और इवन जिम वगैरह भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इस एजिंग के प्रोसेस को, उम्र के ढलने के प्रोसेस को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च हुई है और इसके नतीजे में हुए हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार नताइज हासिल, और उसके बाद किया जा सकेगा अपनी उम्र पे कंट्रोल। इस तहकीक को डिस्कस करने से पहले कि इसके क्या नताइज थे और किस तरह उम्र बढ़ने के अमल को रोका जा सकता है, उससे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि उम्र ढलती कैसे है। साइंटिफिक बुनियादों पे उम्र ढलने का या एजिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वो प्रोसेस कुछ यूँ है कि इंसान में, आपको जैसा कि पता है कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, और वो सिस्टम्स जो होते हैं बहुत से ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होते हैं, और वो जो ऑर्गन्स हैं बहुत से फर्दर टिश्यूज़ पे मुश्तमिल होते हैं, और फिर वो टिश्यूज़ जो हैं बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, और फिर वो जो सेल्स हैं उनके अंदर, सेल्स यानी कि खुलियों के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो उसका सेंट्रल मरकज़ी पॉइंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल या विरासती मादा। तो वो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए उसको हम कहते हैं कॉमनली, वो अरेंज होता है क्रोमोसोम्स की शक्ल में। और उस क्रोमोसोम्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स की एक फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उनको कहते हैं टीलोमियर्स। और टीलोमियर्स की एक ख़ास लेंथ होती है, और वो सेल्स के क्रोमोसोम्स को इंटेग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, और उनके क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को, शेप्स को मेंटेन रखते हैं। और अगर वो टीलोमियर्स डैमेज हो जाएं तो उससे क्रोमोसोम्स डैमेज होते हैं, और फिर सेल डैमेज होता है, और फिर सेल डेथ होती है, और फिर टिश्यू डैमेज, और इस तरह एक पूरा डेथ का प्रोसेस चलता है। तो वो जो टीलोमियर्स हैं, वो टीलोमियर्स की जो लेंथ है वो टाइम के साथ साथ शॉर्ट होती रहती है, और जो टीलोमियर्स की लेंथ की शॉर्टनिंग है वो एजिंग का प्रोसेस काज करती है। और साइंसदानों का ये कहना है कि अगर इन टीलोमियर्स की लेंथ को शॉर्ट होने से रोक लिया जाए, बचा लिया जाए, तो फिर एजिंग के प्रोसेस को रोका जा सकता है। और इवन अगर एक दफ़ा टीलोमियर्स शॉर्ट हो गए हैं, उनको किसी तरह रीजनरेट कर लिया जाए, रीग्रो कर लिया जाए, उनको री इनलार्ज कर लिया जाए, दोबारा बढ़ा लिया जाए डिफरेंट तरीक़ों से, तो फिर एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है। यानी कि उम्र के किसी हिस्से में वापस भी जाया जा सकता है कि 50 साल की उम्र वाला वो अपनी उम्र के 40वें साल में वापस आ सकता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स एजिंग। तो उसके लिए साइंसदानों ने करते रहते हैं, साइंसदान आए रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और हालिया ही एक तजर्बे पे हुई है बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल। वो ब्रेक थ्रू कुछ इस तरह से हुई है कि साइंसदानों ने तकरीबन हाई ऑक्सीजन प्रेशर के साथ दी है, और उसको ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट की कुछ सूरत हाल यूँ है कि साइंसदानों ने 35 लोगों को, और वो लोग जिनकी उम्र 64 साल से ज़्यादा थी, उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी है, ठीक है। और वो स्टडी उनकी जर्नल ऑफ एजिंग में पब्लिश हुई है, और उसमें ट्रीटमेंट ये था कि डेली उनको हाई प्रेशर, हाई बैरिक प्रेशर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया जाता था 90 मिनट्स के लिए, और ये एक हफ्ते में 5 दिन, और ये ट्रीटमेंट 3 महीने तक जारी रहा। और उन्होंने ये देखा कि टीलोमियर्स जो थे वो पहले से 20% बड़े हो गए थे। इट मीन्स टीलोमियर्स का बड़े होने का मकसद ये है, मतलब ये है कि वो रीजनरेट हुए थे। और एजिंग का प्रोसेस टीलोमियर्स की लेंथ शॉर्ट होने के साथ कंसर्न्ड है। टीलोमियर्स की लेंथ शॉर्ट होती है तो एजिंग का प्रोसेस होता है, और अगर टीलोमियर्स की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो वो रिवर्स एजिंग हो जाएगी। और इसी तरह उन्होंने ये देखा कि उनमें जो बॉडी में सेल डेथ का जो प्रोसेस था वो 37% तक कम हो गया था। और ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं 25 ईयर्स यंगर होने का। यानी वो जो सेल्स थे, जिन सेल्स में ये प्रोसेस हुआ है, वो 64 ईयर्स के एज के लोगों में
इस ट्रीटमेंट के बाद वो जो सेल्स हैं वो 25 साल यंगर हो गए हैं, यानी कि वो हम कह सकते हैं कि 40 साल के हो गए हैं। और इस तरह की स्टडीज़ को अगर फर्दर कंटिन्यू रखा गया और इससे मज़ीद कुछ ब्रेक थ्रूज आती रहीं तो नियर फ्यूचर में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकेंगे और इवन हम अपनी एज को रिवर्स भी कर सकेंगे। सो ये था आज की ब्रीफ डिस्कशन कि एजिंग के प्रोसेस को स्लो भी किया जा सकता है और इवन रिवर्स भी किया जा सकता है। ये वो ब्रेक थ्रूज हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ एक वहम व गुमान था, एक सिर्फ ख्याल था। लोग चाहते थे ऐसा होना और लेकिन अब हो सकता है कि वो हकीकत का रूप ढाल जाए। थैंक यू वेरी मच।